शिमला, पहाड़ों की रानी, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कुछ अंधेरे राज भी छिपे होते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिमला के एक ऐसे ही कॉटेज की कहानी, जहाँ 3 लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात गुजारी। ये कहानी है सनसेट कॉटेज की। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, रिया, मीरा और सान्या। तीनों कॉलेज के बाद अपनी पहली जॉब लगने की खुशी में एक ट्रिप प्लान करती हैं और उनकी मंजिल होती है शिमला। शहर की भीड़भाड़ से दूर वो एक शांत और सुंदर जगह चाहती थीं। इंटरनेट पर खोजते हुए उन्हें एक कॉटेज दिखा जिसका नाम था सनसेट कॉटेज। तस्वीरों में वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। पुराने ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाला, लकड़ी का बना हुआ, जिसके चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सबसे खास बात थी उसकी बालकनी, जहाँ से सनसेट का नज़ारा बेहद शानदार दिखता था, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर था। बिना ज़्यादा सोचे समझे उन्होंने उसे बुक कर लिया। शिमला पहुंचकर उन्होंने टैक्सी ली। ड्राइवर एक लोकल पहाड़ी आदमी था। जब उन्होंने उसे सनसेट कॉटेज का पता बताया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आ गई। उसने एक बार शीशे से तीनों को देखा और पूछा, मैडम जी, पक्का वहीं जाना है? शहर में और भी अच्छे होटल हैं। रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, हमने बुक कर लिया है, सुना है बहुत सुंदर जगह है। ड्राइवर ने धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर वो चुप रहा। जब वो कॉटेज के पास पहुंचे तो शाम ढल रही थी। कॉटेज वाकई तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। आसपास कोई और घर या होटल नहीं था। एक बूढ़ा चौकीदार जिसका नाम बहादुर था उन्हें मिला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने उन्हें चाबी दी और कहा, रात को दरवाज़ा खिड़की ठीक से बंद कर लेना और बाहर मत निकलना। उसकी आवाज़ में एक चेतावनी थी जिसे लड़कियों ने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया। अंदर जाकर वो हैरान रह गईं। कॉटेज अंदर से भी बहुत आलीशान था। पुराना फर्नीचर, एक फायरप्लेस और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। उन्होंने अपना सामान रखा और बालकनी की तरफ भागी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। नज़ारा इतना दिलकश था कि वो ड्राइवर और चौकीदार की बातों को भूल गईं। रात हुई। उन्होंने डिनर बनाया, म्यूज़िक चलाया और बातें करने लगीं। वक़्त का पता ही नहीं चला। लगभग रात के 11 बजे जब वो सोने की तैयारी कर रही थीं, तभी लाइट चली गई। पूरे कॉटेज में घना अंधेरा छा गया। अरे यार, ये क्या हुआ? सान्या ने घबरा कर कहा। रिया ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोली, चिल करो, पहाड़ों में ये आम बात है। बहादुर अंकल ने शायद जनरेटर ऑन नहीं किया होगा। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से कुछ खटकने की आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगीं। ऊपर कौन हो सकता है? हमने तो पूरा कॉटेज बुक किया है, मीरा ने धीरे से कहा। रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा, बिल्ली या कुछ और। लेकिन वो आवाज़ चलने जैसी ही थी, किसी इंसान के भारी कदमों की। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने राहत की सांस ली। वो मोमबत्तियां ढूंढ ही रही थीं कि तभी किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ट्रे उठाकर फेंक दी हो। अब तीनों की हालत ख़राब हो गई। उनके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। वो एक दूसरे से चिपक कर बैठ गईं। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ यहाँ से चलो। सान्या रोने लगी। रिया ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ, हम दरवाज़ा बंद करके यहीं बैठते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। उन्होंने मुख्य दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और सोफे पर एक साथ बैठ गईं। पूरा कॉटेज एकदम शांत था, लेकिन यह शांति पहले से ज़्यादा डरावनी लग रही थी। लगभग 1 घंटा गुजरा होगा। तभी उन्हें मुख्य दरवाजे पर किसी के नाखून से खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। खरोंच 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 आवाज़ लगातार आ रही थी। वो इतनी धीमी और अजीब थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। कोई दरवाज़ा खटखटा नहीं रहा था, बल्कि उसे खुरच रहा था। डर के मारे किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी खरोंचने की आवाज़ बंद हुई और किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। एक बहुत ही भारी और कर्कश आवाज़ में कोई कह रहा था, खोल दो। ये आवाज़ किसी आदमी की नहीं लग रही थी, कुछ और ही थी। मीरा ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो हिम्मत बनाए हुए थी। अचानक कॉटेज के अंदर का तापमान गिरने लगा। इतनी ठंड हो गई जैसे वो किसी फ्रीज़र में बैठी हों। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा और फिर उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक मौजूदगी, एक ठंडी
भयानक मौजूदगी। उसी वक्त फायरप्लेस के ऊपर दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग अपने आप हिलने लगी। वो एक औरत की पेंटिंग थी जिसने विक्टोरियन ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत उदास था। पेंटिंग जोर जोर से हिलने लगी और फिर एक झटके के साथ ज़मीन पर गिर गई। तीनों लड़कियां चीख पड़ीं। जैसे ही पेंटिंग गिरी, ऊपर की मंजिल से एक औरत के सिसकने की आवाज़ आने लगी। वो कोई आम रोना नहीं था। उसमें इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी कि सुनने वाले का दिल फट जाए। सिसकियों के साथ साथ वही भारी कदमों की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। इस बार आवाज़ सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी। धप धप धप। कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्हें पता था कि अगर वो उस कमरे में एक पल भी और रुकी तो वो सुबह नहीं देख पाएंगी। रिया चिल्लाई, भागो पीछे की खिड़की से। उन्होंने सोफे के पीछे वाली बड़ी सी खिड़की को देखा। वो पुराना लकड़ी का फ्रेम था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। 2-3 कोशिशों के बाद चटकने की आवाज़ के साथ खिड़की का लॉक टूट गया। उन्होंने एक दूसरे की मदद से खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। बाहर घना अंधेरा था और ज़मीन पर ओस थी। वो नंगे पैर बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़ती रहीं। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, बस उस कॉटेज से दूर। पीछे से उन्हें एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो चीख उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई। दौड़ते दौड़ते वो मुख्य सड़क पर आ गिरी। किस्मत से एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने हाथ देकर उसे रुकवाया। ट्रक ड्राइवर ने जब उनकी हालत देखी, फटे हुए कपड़े, खरोंचें और आंखों में खौफ, तो वो सब समझ गया। उसने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अपनी ट्रक में बिठा लिया और शिमला शहर की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह उन्होंने अपना सारा सामान कॉटेज में ही छोड़कर पहली बस पकड़ी और दिल्ली वापस आ गईं। कई दिनों तक वो उस रात के सदमे से बाहर नहीं निकल पाईं। वो आवाज़ें, वो ठंड, वो एहसास आज भी उनके सपनों में आता है। बाद में उन्होंने उस कॉटेज के बारे में पता करने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि कई साल पहले एक अंग्रेज़ अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहता था। कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और एक रात उस औरत ने उसी कॉटेज में खुद को ख़त्म कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी उस कॉटेज में अपने पति का इंतज़ार करती है और किसी भी खुश जोड़े या ग्रुप को वहाँ देखकर वो हिंसक हो जाती है। तो ये थी सनसेट कॉटेज की कहानी। एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती के पीछे एक दर्दनाक अतीत और एक बेचैन आत्मा का साया है। क्या आप कभी ऐसी जगह पर रुकने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो मेरे साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं, और ऐसे ही और किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें।